बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई। अपने फर्जंदों से कहा कि काबा मुअज़्ज़मा जाओ, वहाँ दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी ये तमन्ना पूरी करे। आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद ये हुक्म पाकर वहाँ पहुँचे। उन्होंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते मिले जिनसे उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश का जिक्र किया। फरिश्तों ने कहा, हमारे साथ आओ, जन्नत के मेवे हम साथ लाए हैं। चुनांचे ये आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हज़रत हवा इन फरिश्तों को देखकर डरने लगी और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाए। उन्होंने फरमाया कि हवा, अब तुम मुझसे अलग रहो, मेरे रब और कास्तों के दरमियान आड़ ना बनो। इस तरह फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा, जिस तरह हम तुम्हारे बाप का कफन दफन करेंगे, इसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों का कफन दफन करना। जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत की मुरक्कब खुशबू और जन्नती जोड़े का कफन और जन्नती बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाए थे। इनको खुद गुस्ल दिया और कफन पहनाया और खुशबू लगाई और मलाइका इनका जिस्म मुबारक काबा में लाए और इन पर सारे फरिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी नमाज में 4 तकबीरें कहीं जैसे कि आज होती हैं। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर मकाम मिना मिले गए, जहाँ के हाजी कुर्बानी करते हैं, और इसी जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की। वहाँ मस्जिद खीफ के करीब बगली कब्र खोद कर इनको दफन करके इनकी कब्र को ऊंट की कोहान की तरह ढलवान बना दिया।